गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप कैसे हैं? आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी। और आप सुन रहे हैं काबिल। तो देखते हैं काबिल में कौन किसके काबिल है। तो आई होप कि आप अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे, और अगर तकलीफ़ में होंगे तो अपनी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश कर रहे होंगे। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसा ही कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको क्या काबिल और प्रीवियस पार्ट। और बड़ी प्यारी स्टोरी है। जो लोग सुन रहे हैं, जो सपोर्ट दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा उनका प्यार और सपोर्ट देख के। और चलिए, हमें लगता है कि थोड़ा सा आपको भी तो वक्त देना चाहिए ना, कि आप इस स्टोरी को सुने और अपना रिव्यू दें कि आप सबको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलें बढ़ें, प्रीवियस पार्ट देखते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने लास्ट टाइम ये देखा था कि हमारी जो शिवी होती हैं और हमारी ऋषि होती हैं, तो चलिए इनकी आगे की स्टोरी सुनते हैं। तो ये देखा था कि हमारी आ गई हैं ऋषि शिवी से मिलने, और उनके रूम में मिला है उनको कचरा जो वो उन्होंने साफ़ की है। एक नई नवेली दुल्हन जैसे आती है, ऐसा कोई सीन नहीं था, बेचारी को आके साफ़ सफाई करना पड़ता है। तो चलिए आगे सुनते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ। तो हमारी जो ऋषि होती हैं, साफ़ सफाई करने के बाद, सब कुछ सेट करने के बाद, मतलब वो जैसे ज़िंदगी उनकी रहती है, जैसे वो जीती हैं वैसी ज़िंदगी बनाने के बाद, अब नाश्ते पे आते हैं। दोनों में थोड़ी सी एक झिझक, एक दिल में हलचल और एक चोर, ऐसे कि हमारे ही बड़ा मनाचे मोर थैया थैया, ऐसा कुछ नहीं है, मगर उस वक्त ऐसा कुछ सिचुएशन होता है। तो हमारी ऋषि और शिवी दोनों को ही जल्दी नहीं होती है। भाई हिवड़ा में थोड़ा सा मोर नाच लेने दो, फिर आगे देखते हैं कि कितना नाचता है। तो ये तो उस दिन उनकी ये कहानी शुरू ही हुई होती है सुबह सुबह, और एक मोहब्बत और एक नई कहानी स्टार्ट हुई होती है। खाना नाश्ता क्या करेंगे ये लोग उस दिन? वो मैगी खाते हैं, और वो मैगी हमारी शिवी बनाती हैं। उनके पास ज़्यादा कुछ सामान तो रहता नहीं है, कुकिंग का सामान कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा सामान होता है, मैगी वगैरह होता है, तो बनाती हैं। फिर उसके बाद से उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलेंगी या नहीं, बट देखते हैं। वो अपनी ज़िंदगियों को बांटते हुए, जीते हुए तो चाहते हैं, मगर शाम को इन दोनों में थोड़ी सी होता है ना, कुछ कुछ हो रहा है वाला सीन होता है। इन दोनों को ना चाहते हुए भी ये हंसते हंसाते इन दोनों की किस हो जाती है अचानक से। और इन दोनों की जो किस होती है ना, उसमें मतलब दोनों ही नहीं चाह रहे होते या दोनों ही चाह रहे होते, तो किस होने के बाद दोनों थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और शिवी थोड़ा माहौल को नॉर्मल करते हुए कहते कि वो मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ ना। तो शिवी को जब ऐसे करते हुए देखती है, तो हमारी ऋषि उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि रिलैक्स, मुझे बुरा नहीं लगा। और जब ये बोलती हैं तो ऋषि बोल तो देती हैं, फिर शिवी एक बार फिर आके उनको किस करती हैं, और उस बार उनकी किस डिप होती है, और थोड़ा डीप होती है, और डीप होती है। फिर अचानक से हमारी जो ऋषि होती हैं वो किस करना छोड़ के थोड़ा सा अलग हो जाती हैं। वो उस वक्त थोड़ा सा अलग जो होती हैं, वो हमारी शिवी भी समझ जाती हैं। तो फिर वो दोनों की लाइफ एक नॉर्मल कह सकते हैं ट्रैक पे आ जाती है, घूमना फिरना, खाना, मस्ती मारना। और इधर हमारी ऋषि को थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है
कि वो अपनी मम्मी पापा से झूठ बोल रही हैं, क्योंकि होता है ना कि अब जब हम यदि अपने घर वालों से झूठ नहीं बोलते हैं और अचानक से झूठ बोलना पड़े तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो ऐसा ही कुछ हाल हमारी ऋषि का हुआ होता है और वो कोशिश कर रही होती हैं कि वो झूठ उनको ज़्यादा से ज़्यादा गिल्ट फील ना कराए। बट ऐसा हो कैसे सकता है कि झूठ और गिल्ट ना फील कराए। तो हमारी जो शिवी होती हैं वो सोचती हैं कि इसको थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए थोड़ा सा मुझे तो उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। उनकी बातचीत एक शॉर्ट टाइम तक, मतलब होते ना कि एक शब्दों की ज़रूरत कह लें या नहीं है, या उनको नीड नहीं है, वो दोनों ही जाने। तो ऋषि को थोड़ा सा हमारी जो शिवी होती हैं वो कंफर्टेबल कराती हैं और इनकी इनकी जो गाड़ी जो होती है प्यार और मोहब्बत की बढ़ने लगती है। धीरे धीरे 1 महीने हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि 1 महीने ये कैसे बीत गए उन दोनों के साथ। फिर हमारी जो शिवी होती है उनका बर्थडे आता है। बर्थडे आते ही वो बहुत एक्साइटेड होती हैं, बर्थडे आ रहा है। उनकी फ्रेंड आती हैं, हमारी जो शिवी की जो फ्रेंड होती हैं उनका नाम, हमारी जो शिवी ने बोला था उनका नाम होता है स्मिता। स्मिता जो होती है ना काफ़ी अच्छी होती हैं। जो ऋषि से भी बात हुई होती है और ऋषि उनको, मतलब ऋषि को वो पसंद करती हैं या नहीं करती हैं नहीं पता, मगर ऋषि उनको पसंद करती हैं। स्मिता काफ़ी अच्छी उनको समझ आती हैं। जो शिवी होती है उसके फ्रेंड सर्कल में हमारी जो ऋषि होती हैं ज़्यादा घुसती नहीं हैं और अब उनके फ्रेंड सर्कल से थोड़ा दूरी रहती हैं। बट हमारी शिवी को लगता है कि उसके फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा जाना चाहिए, मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बट हमारी जो ऋषि होती है ना वो ये चीज़ नहीं करती। तो इनमें एक दिन बहस हो जाती है इस बात को लेके कि तुम मेरे फ्रेंड सर्कल से या मेरे फ्रेंड लोग से बात नहीं करती हो, ऐसा वैसा। तो कहते कि ठीक है हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ऋषि थोड़ा सा रिजर्व नेचर की है। सबसे बात करना या सबसे मिलना जुलना उसको पसंद नहीं है। बट ये चीज़ शायद हमारे शिवी को नहीं समझ आ रही थी। तो जो हमारी स्मिता होती हैं काफ़ी सुलझी हुई होती हैं उस टाइम, तो उसको सुलझी हुई लगती हैं। बट कोई नहीं, तो इनका प्यार देखते हैं कितना खुमार चढ़ाता है और क्या क्या होता है इनकी ज़िंदगियों में। तो ऐसा होता है कि हमारी ऋषि उनके बर्थडे पे काफ़ी कुछ तैयारियां करती हैं, काफ़ी कुछ बनाती हैं, जैसे कि खीर पूड़ी सब्जी सबको। उनके फ्रेंड्स आते हैं, हमारी जो ऋषि हैं वो बनाती हैं और हमारी शिवी के फ्रेंड्स आते हैं, सब लोग खाते पीते हैं, खुश होते हैं। और इतना सब कुछ अकेले करना नॉट पॉसिबल। बट ये सारी चीज़ें जो होता है, जो एक होना चाहिए, हमारी ऋषि जो होती है वो सारी चीज़ें वो शिवी के लिए करती हैं। उनके बर्थडे डेकोरेशन से लेके केक कटिंग तक सब कुछ करती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर इनके फ्रेंड्स जाते हैं और इनके फ्रेंड्स, मतलब यूँ कह ले कि उस दिन मस्ती मारते हैं, निकल जाते हैं। फिर स्मिता रह जाती हैं। फिर स्मिता भी चली जाती हैं और फिर ये दोनों अब दोनों एक दूसरे के साथ देते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। तो अचानक से हमारी ऋषि का जो कॉलेज होता है वो खुल जाता है और अब बारी होती है जाने की। तो जब हमारी जो ऋषि होती है
वो बोलती हैं कि अब उनको जाना होगा, उनका कॉलेज ओपन हो रहा है, उनका एग्ज़ाम है। तो शिवी जो बोलती हैं कि नहीं मैं भी चलूँगी। तो कहती हैं कि पर तुम्हारी जॉब, तो कहती हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं चलूँगी। तो कहती हैं कि ठीक है। और इस तरह एक दिन ऐसा उनके ख्याल आता है शिवी को कि उनको कमिटमेंट चाहिए, और ऋषि उस बात को अवॉइड कर रही होती हैं। ऋषि उस बात को अवॉइड तो कर रही होती हैं, बट वो सोच रही होती हैं कि वो क्या करे। तो सोचती हैं कि ऐसा, बट एक दिन जब वो पूछती हैं जब शिवी की उनको कमिटमेंट चाहिए, तो ऋषि उस पर आंसर नहीं करती। तो हमारी शिवी ऋषि को बोलती हैं कि तुम खुद नहीं चाहती हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा, इसलिए शायद या तुम मुझे उस प्यार के काबिल नहीं समझ रही। तो ये सब बातें सुन के हमारी ऋषि थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं। वो उस दिन तो कुछ नहीं बोलती हैं, फिर दूसरे दिन सोचती हैं, फिर बहुत अच्छे से सोचती हैं उस बात को, और काफ़ी ज़्यादा डीप सोचती हैं। फिर तीसरा दिन होता है, और तीसरे दिन कहती हैं फिर से ऋषि के पीछे शिवी वही बात, उसी टॉपिक को, कमिटमेंट को लेके। हमारी ऋषि बोलती हैं, बस एक ही वर्ड्स में बोलती हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप हमें जान लो और मैं आपको जान लूँ। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको मेरी पसंद ना आए और मुझे आपकी, तो वो शायद कोऑर्डिनेशन हमारे बीच बैठ ना पाए जो आप सोच रहे हो। तो थोड़ा सा खुद को और मुझे दोनों को वक्त देते हैं। तो हमारी शिवी बोलती हैं कि नहीं, मुझे वक्त नहीं चाहिए, मुझे कोई वक्त की ज़रूरत नहीं है। मुझे जितना जानना था मैं जान चुकी हूँ, और इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, बट धीरे धीरे जान लेंगे। तो हमारी जो ऋषि होती हैं, क्योंकि ऋषि जो होती हैं वो खुद को जानती हैं, पहचानती हैं, और वो कहती हैं अपने मन में कि नहीं, क्योंकि जब वक्त आएगा अगर तुम्हें कुछ कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो शायद तुम मुझे बदलने को कहो और मैं बदल ना पाऊँ। खैर, जब अब तुम्हें मंजूर है तो वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाती हैं, और कहती हैं कि ठीक है, मेरे इतने समझाने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है, मैं तुम्हें कमिटमेंट देने के लिए तैयार हूँ। तो कहती हैं कि पर तुम इस बात को कैसे, मतलब कहते हैं कि नहीं, जब बात ये है कि मुझ पे तुम्हें भरोसा है कि हाँ अब तुम्हें इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, शायद यही सही है हम दोनों के लिए, हमारी मोहब्बत सच्ची है। तो ठीक है, ऋषि बोलती हैं और उनको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाती हैं। और इधर हमारी जो शिवी होती हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, और इतनी खुश हो जाती हैं कि खुशी के मारे पागल हो उठती हैं। और ये लोग एक दूसरे को कमिटमेंट दे बैठते हैं, और ये चीज़ को आगे के एपिसोड में बताऊंगी कि कमिटमेंट किस बात की दी गई है। तो फिर ऐसा होता है कि इनके लाइफ में 2-4 दिन तो उस टाइम के बाद अच्छे से बीतते हैं, और फिर से ऋषि के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। क्या मतलब 2-4 दिन में ही ऐसा क्या हो जाता है। स्मिता फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि ऋषि, तुम शिवी के फ्रेंड से बात कर लो, उसको कुछ बात करनी है। तो क्योंकि पहले ही जो हमारी शिवी होती हैं ऋषि को बोल के गई होती हैं ऑफिस कि तुम्हें किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंसान पहले बोल रहा था कि उसके फ्रेंड सर्कल में उसके फ्रेंड लोगों से बात करो, और अचानक से अब कह रहा है कि बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा क्या हो गया।
ऐसी क्या दिक्कत हो गई। तो हमारे ऋषि के दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है। फिर कहती हैं कि ऐसी क्या बात करनी है स्मिता दी। तो कहती हैं कि बस कुछ नहीं, बात करके देख लो, कुछ बताना चाह रही है। पर कहते हैं कि ठीक है, आप बात करवाइए। तो स्मिता बात करवाती है और जो बातें हमारे ऋषि को पता चलती हैं, उस बात को सुन के ऋषि के होश उड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि सपना चकनाचूर हो गया हो। तो आगे सुनेंगे ऐसा हुआ क्या, ऋषि ने ऐसा क्या सुना, उसकी फ्रेंड ने ऐसा क्या बोला। तो सुनते रहिए काबिल। बाय बाय, टेक केयर।